नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी पे। तो आज जैसा कि मैंने सुबह वीडियो डाली थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि आज मेरी मेरी क्या 18 तारीख की शिफ्ट में जितने बच्चों ने टाइपिंग दिया था सीजीएल मेंस का, उसका रीस्केड्यूल होके, क्योंकि टाइपिंग वो निरस्त कर दी गई थी और उसके बाद फिर 31 को रिस्केड्यूल की गई थी। तो आज था भाई। पर आज कुछ ऐसी चीज़ भाई मुझे पता चली, मतलब जो बच्चे 18 के पेपर में भी थे मेरे साथ, शायद उसके बाद फिर जेएसओ में थे, मतलब जहाँ जहाँ सेंटर मेरा गया था उसमें से कुछ भाइयों का मेरे साथ ही वहीं वहीं सेंटर गया था और टाइपिंग वगैरह में भी थे। तो भाई जैसा कि पहले ही आंकड़ा आ चुका है कि जो 20,000 प्लस बच्चों का, सॉरी 20,000 बच्चों का 320 प्लस नंबर बन रहा है। तो अभी तक जो ये उम्मीद थी कि शायद 300 नंबर पे एक पोस्ट मिल जाए, तो भाई मुझे तो नहीं लगता। हाँ, ये हो सकता है कि एसटी कैटेगरी या फिर एक्स सर्विसमैन वगैरह की तो हालांकि कट ऑफ ही कम जाती है, पर बाकी जो अदर कैटेगरीज हैं एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और क्या बोलते हैं जनरल की, तो अगर उसमें 300 नंबर में अगर किसी को पोस्ट मिलेगी भी भाई, तो मुझे लग रहा है शायद एसटी को मिल जाए एक पोस्ट, वो भी मिनिमम एक पोस्ट सबसे नीचे। शायद वो क्या बोलते हैं डीएसटी ओएसटी जो भी हो, एक आध पोस्ट मिल सकती है। क्योंकि मेरे साथ के जो भाई लोग थे, हालांकि मेरा एग्ज़ाम तो गड़बड़ हो गया था, पर उनके मैंने आज उनसे पूछे भाई कितने बन रहे हैं, तो वो कोई कह रहा है मेरे भाई 335 बन रहे हैं, कोई कह रहा 340 नंबर बन रहे हैं। मतलब अनएक्सपेक्टेड था। आ रहे हैं, रखिए अभी आके ले लेंगे। तो मतलब ये अनएक्सपेक्टेड था, मतलब 335 340। और चौंकाने वाली बात तो ये थी भाई कि 75 नंबर में उन्होंने 40-40 नंबर स्कोर किया है जीएस में। मेरे साथ का एक भाई था, मिश्रा करके है एक लड़का, जनरल कैटेगरी है उसकी। उसने भाई वो, हालांकि वो बीटेक कर रहा है, तो उसका जो है जीएस में जो स्कोर है वो 40 नंबर है भाई जीएस में। और मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश इंग्लिश में तो बच्चों ने ऐसा किया है कि मतलब बच्चों क्या, मतलब भाई लोगों ने ऐसा ही किया है कि मतलब 45 में 43 क्वेश्चन सही, 44 क्वेश्चन सही, कोई 45 में 45 मार दे रहा है। भाई पता नहीं यार इस बार मेरे साथ क्या ही हो गया कि मेरी ही लंका लग गई। और बाकी तो ठीक ही है। और बाकी आज टाइपिंग का ये सीन रहा, आप मान के चलो कि आंसर की आने के बाद और टाइपिंग रीस्केड्यूल करने का एक मतलब रिज़ल्ट ये देखने को भी मिला है कि मान लीजिए अगर 50 बच्चे हैं, तो मुझे लगता है बेयर मिनिमम 30 बच्चे ही आए होंगे टाइपिंग देने, क्योंकि ऑलरेडी जो बच्चे आंसर की देख चुके हैं, जिनको पहले ही पता चल गया है कि मेरे 260 बन रहे हैं, 258 बन रहे हैं, 240 बन रहे हैं या 270-80 बन रहे हैं, उनको पता है पहले से कि जब 20,000 बच्चे, 17,000 वैकेंसी में 20,000 बच्चे ऑलरेडी 320 प्लस हैं, तो क्या ही फ़ायदा टाइपिंग करने का। हालांकि मेरा भी 258 था, मेरा भी टाइपिंग देने जाने का मन नहीं हो रहा था, पर फिर वही होता ना कि अगर टाइपिंग नहीं देता भाई तो कॉपी भी नहीं चेक होती और रिजल्ट स्कोर नहीं पता चलता, मेन बात। तो मैंने कहा चलो ठीक है टाइपिंग दे आते हैं। और बाकी भाई अब आज तो सीजीएल मेंस का रिस्केड्यूल वाला टाइपिंग हो गया है। बाकी आज तक मैंने, मुझे लग रहा है 4 से 5 5 से 6 टाइपिंग दी होंगी, कभी मेंस की, कभी किसी और पेपरों में जो टाइपिंग लगी थी। अपने लखनऊ की बात मैं कर रहा हूँ। सबसे बेस्ट सेंटर मुझे ये क्या बोलते हैं इॉन डिजिटल आज़ादपुरम टेक्निकल कैंपस वाला लगा, जो ये सीआरपीएफ कैंप के एडजेसेंट है, मतलब बिल्कुल बगल में ही है। उसी से थोड़ा सा आगे आप ओवर ब्रिज क्रॉस करके जाएंगे तो ये भोनवाल वाला पड़ता है, जिसमें जेएसओ का मेरा पेपर था भाई। मतलब हालांकि मेरी स्पीड तो 52 थी पहले, जब उन्होंने मॉक, मतलब टाइपिंग मॉक जो होता है 10 मिनट का, मैंने जब मैं करना शुरू किया मैंने, तो उसमें जो कीबोर्ड था उसकी की बहुत जाम चल रही थी। हालांकि मैं चाहता तो कर लेता, पर भाई अगर बदल रहे थे तो क्यों रिस्क लेना है, बदलवा ही लेते हैं। और मज़े की बात तो ये है कि जब मैंने उनको बदलने को कहा, भाई साहब लॉजिटेक का नया कीबोर्ड वो ला के दिए हैं। इतने मतलब स्टाफ इतना ज़्यादा कोऑपरेटिव था वहाँ का, और बिल्कुल ये नहीं कि ये जैसे सीएचएसएल में हुआ या जो गड़बड़ी पवन ऑनलाइन सॉल्यूशन वाले सेंटर पे हुई थी कि अगर कोई कीबोर्ड बदल रहा है तो ये कीबोर्ड छोड़ के वो वाला कीबोर्ड, मतलब अगर हम और आप कीबोर्ड कह रहे हैं कि कीबोर्ड इशू आ रहा है, तो आप वाला कीबोर्ड उठा के हमको दे देंगे, हमारा वाला कीबोर्ड उठा के आपको दे देंगे। पर भाई इस सेंटर पे ऐसा कुछ नहीं था, काफ़ी स्पेस था,
जहाँ पे सिस्टम रखा था, चेयर भी अच्छी थी। और क्या बोलते हैं, आपका कीबोर्ड, मैंने कहा कीबोर्ड ख़राब है तो उन्होंने मुझे बिल्कुल लॉजिटेक का नया कीबोर्ड दिया। उसमें जो होता नहीं है बड़ा बड़ा बैक स्पेस वाला, वो छोटी बटन वाली नहीं, पतला सा कीबोर्ड जो होता है, एक क्वालिटी वोल्टी वाला आता नहीं, जो एक लेटेस्ट आया है नया पतला सा, वो नहीं था। मतलब जैसे आप क्या बोलते हैं, टाइपिंग सेंटर वगैरह में जिस कीबोर्ड पे आप टाइपिंग करते हो जो चौड़ा सा रहता है, लॉजिटेक का आपने देखा होगा, टाइपिंग की होगी तो वही सेम कीबोर्ड था। बाकी तो भाई टाइपिंग हो गई ठीक ठाक। और अब टाइपिंग से फ़िलहाल क्या ही मुझे मतलब था, लेकिन मैंने दे दिया। मैंने कहा रिज़ल्ट आ जाएगा, कम से कम देखूंगा कितना नॉर्मलाइजेशन वगैरह होगा, नहीं तो मतलब चेक ही नहीं होता पेपर। इसलिए मैंने टाइपिंग दे दी भाई। अब बस आज थोड़ा सा रेस्ट करूँगा और उसके बाद फिर कल से लग जाना है भाई 2025 के लिए, क्योंकि 24 में तो कुछ नहीं मिला यार। और काफ़ी निराश भी हूँ, शायद मैंने मेहनत ठीक से नहीं करी, या शायद सही डायरेक्शन में नहीं किया, या शायद मेरे मेहनत में कमी रहेगी। मतलब मैंने देखा मेरे तो 258 नंबर बन रहे, पर कोई ऐसा बंदा नहीं मिल रहा था मुझे तो नहीं मिला एटलीस्ट, कि जो ये कह रहा हो कि नहीं मेरे 270 हैं, 280, कोई 293 बना रहा है, कोई 308 बना रहा है। मतलब जो बंदा टाइपिंग में नर्वस हो गया था पिछली बार 18 तारीख वाले में, उसके 293 नंबर बन रहे हैं। मतलब आप सोच सकते हो कि मतलब उस बंदे ने 293 स्कोर कर दिया, मेरा पता नहीं कहाँ से क्या हो गया यार, 4-4 5-5 क्वेश्चन घुस गए। जबकि CHSL मेंस में ऐसा नहीं हुआ था, उसमें तो जीएस ही डुबाई थी, पर इस बार तो यार मैथ्स और क्या बोलते हैं जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग सारा डुबा दिया। बिल्कुल 258 नंबर बन रहे हैं, तो आप समझ ही सकते हो कितना ही अच्छा हुआ होगा पेपर, क्या ही हुआ होगा। बाकी भाई पॉजिटिव माइंडसेट के साथ फिर से लगना है सीजल 2025 के लिए। और अब सोच रहा हूँ कि ग्रुप डी का फॉर्म यार डाल दूँ, क्योंकि अब टाइपिंग भी हो गई है तो थोड़ा सा फ्री भी हो गया हूँ। नहीं तो टाइपिंग वगैरह में जाना पड़ता था, 1-2 घंटे, 1 घंटे तो करना ही पड़ता था। 1 घंटे की टाइपिंग में भी 1.5-2 घंटे निकल ही जाता है, आप तो जानते हो आप लोग। क्योंकि मैं रूम पे भाई कर नहीं पाता, हालांकि सिस्टम है मेरे पास, लैपटॉप है, कीबोर्ड है, पर मैं रूम पे कर नहीं पाता टाइपिंग, इसलिए जाता हूँ। और बाकी भाई यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू सुनने में आया लेखपाल की भी भर्ती आने वाली है, पेट के थ्रू। तो फॉर्म ज़रूर फिलअप करते रहिएगा। अगर फोकस है सीजीएल के लिए तो हाँ, आप डेडिकेट होकर सीजीएल की तैयारी करिए, पर ऐसा नहीं करना है कि हम सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भर रहे हैं, या आरआरबी एनटीपीसी का पेपर नहीं देने जा रहे हैं, या एग्ज़ाम से पहले उसके लिए कुछ देख नहीं रहे हैं 2-4 पेज पलट के। ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा। और इस बार जीएसओ में भी बंदों ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। जिस भाई का मैं बता रहा हूँ आपसे 340 नंबर हैं, वो शायद 138 नंबर स्कोर किया है जेएसओ में 200 नंबर में। पर भाई वो अभी भी नहीं खुश है। मैंने कहा यार तुम ठीक आदमी हो यार, मतलब यहाँ बंदों को कुछ नहीं मिल रहा है, एक भी सीट नहीं मिल रही, तुमको इनकम टैक्स या जीएसटी इंस्पेक्टर कुछ ना कुछ मिल जाएगा, फिर भी तुम सेटिस्फाइड नहीं हो। तो इसका मतलब फिर भैया आप यूपीएससी की तैयारी करो, अगर आप इसमें सेटिस्फाइड नहीं हो, क्यों इसके पीछे टाइम वेस्ट कर रहे हो। हालांकि बीटेक वालों का मैथ्स तेज होता ही है, आप लोग भी जानते हो। तो इसलिए भाई ने स्कोर किया, चलो अच्छी बात है, जिसका भी हो जाए अच्छा है। हमको अपने पे फोकस करना है भाई लोग। आप भी अपने पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा ज़्यादा दूसरों पे ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं वैसे आजकल, क्योंकि अपना नहीं होगा तो 4 लोग ज़रूर कहेंगे हो जाएगा, तो जो कभी आपसे नहीं कुछ कह रहा होगा वो भी आके बधाई देगा। कभी आपसे बात नहीं कर रहा होगा वो भी आएगा, अरे भैया हमको तो पता था आपने कर लिया। तो बस अब यही सब बात आप लोगों से करनी थी, तो मैंने सोचा अभी मैं दे के आया हूँ टाइपिंग, मैंने सोचा थोड़ी सी बात कर लिया जाए भाइयों से। और अब चल रहा हूँ, चेंज वेंज करूँगा, कुछ खाना पीना खाऊँगा यार, सुबह से कुछ खाया नहीं है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना गया है और आपकी टाइपिंग कैसी हुई, जिसका 18 तारीख के शिफ्ट में था एग्ज़ाम, जिसका आज रीटाइपिंग था। बाकी भाई भी जिनके जितने स्कोर बन रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना प्यार बनाए रहें अपने भाई पे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके भूलिएगा नहीं बताना कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं, और आपने प्लस आपने ग्रुप डी में फॉर्म किस जोन से डाला है। हालांकि अब मैं भी रिसर्च करूँगा भाई, अब कल डालूँगा फॉर्म, आज तो थोड़ा सा थक गया हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, कल फॉर्म डालूँगा। चलिए ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, लव यू ऑल।